जो जो बोले सो निहाल के जयकारों से गुंजा हेल्पलाइन। हेल्पलाइन पब्लिक स्कूल में आज दिनांक 1-3-4-2023 को बैसाखी पर्व और भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। तत्पश्चात बच्चों ने गीत, नृत्य और कविताओं के माध्यम से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। मही राणा का भाषण और अगमदीप का पंजाबी तड़का आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम का सुंदर संचालन सुनीता गदकोटी ने किया। ये कार्यक्रम सरिता सिंह की देखरेख में संपन्न हुआ। विद्यालय प्रबंधक प्रवीण अग्रवाल ने बच्चों को बैसाखी की बधाई दी तथा भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से कुछ सीखने की नसीहत दी। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधक प्रवीण अग्रवाल, निर्देशक नवीन अग्रवाल, प्रधानाचार्य मोहन सिंह, सुनीता अग्रवाल, उमेश मिश्रा, सरिता सिंह, सुनीता गडकोटी, भुवन चंद्र पांडे, कुणाल मेहरा, लक्ष्मी भट्ट, शहनाज खान, शिल्पी गुप्ता, कमला खत्री, रेखा रावत, साइमा खान, रेखा चंद, अदिति मेहरा, गोविंद गोस्वामी, अजय मौर्य आदि शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। खटीमा से आमिर अंसारी की रिपोर्ट। उनकी होशियारी को देखकर उनको अमेरिका पढ़ने भेजा और अमेरिका से उन्होंने BSc कंप्लीट किया और संविधान लिखा और उन्होंने कहा कि मैं संविधान लिखूंगा तो सबको बराबर का अधिकार दूंगा, किसी को छोटा या बड़ा नहीं कहूंगा। वे इसमें विश्वास करते थे कि कोई धर्म वह है जो सबको एकता का अधिकार दे, किसी को भेदभाव ना सिखाए। धर्म वह है जो सबको अच्छा व्यवहार करना सिखाए, किसी को छोटा या बड़ा ना बताए। उनको संविधान लिखने पर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और उन्होंने संविधान लिखा। आज जो हमें राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, आज जो हमें राइट टू स्टडी, पढ़ने का अधिकार, आज जो हमें राइट टू फ्रीडम मीन्स हमें आजादी का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भीमराव अंबेडकर जी की वजह से मिला है। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हो गई, लेकिन आज भी हम उन्हें याद करते हैं क्योंकि उन्होंने सबको एकता का अधिकार दिलाया। आज भी हम उन्हें याद करते हैं क्योंकि उन्होंने किसी को छोटा या बड़ा नहीं सिखाया। आज भी हम उन्हें याद करते हैं क्योंकि उन्होंने सभी को एक समान का अधिकार दिया। कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, उनके कर्म उनको छोटा या बड़ा बनाते हैं। इसीलिए हम भीमराव अंबेडकर को आज भी याद करते हैं क्योंकि उनकी कास्ट को लेकर नहीं, उनके कर्म को लेकर हम उन्हें याद करते हैं। धन्यवाद। शायद आप लोग भी रोड पे खड़े रहे होंगे क्योंकि हमें ऐसे लगा कि भीमराव अम्बेडकर अपनी जीवनी बता रहे होंगे। तो ये मेरी बात थी। तो एक बार जोरदार तालियां माही राणा के लिए। माही राणा ने आपको बताया। मैं माही राणा कक्षा 9 की छात्रा भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी के समक्ष भीमराव अंबेडकर के ऊपर 2 शब्द कहना चाहती हूँ। भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इनके जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम रामाजी मनोजी सतपाल है और इनकी माता का नाम भीमाबाई। इनके 14 भाई बहन थे, लेकिन 8 भाई बहन की मृत्यु सिर्फ और सिर्फ रूढ़िवादी सोच के कारण हो गई। इनके उस समय छुआछूत का इतना प्रथा था कि डॉक्टर दलित लोगों का इलाज बिना छुए ही करते थे, जिसके कारण इनके 8 भाई बहनों की मृत्यु हो गई। इनको पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन इनके पिता जानते थे कि स्कूल में दाखिला कराना इतना आसान नहीं, क्योंकि उस समय सिर्फ पढ़ने का अधिकार ब्राह्मणों को होता था, दलित लोगों को नहीं। लेकिन उनके पिताजी अंग्रेज सेना में भर्ती थे और रिटायर हो चुके थे। उन्होंने अंग्रेज अधिकारी से अपील की कि कृपा करके मेरे बेटे का दाखिला स्कूल में करा दें। तब उनका दाखिला स्कूल में तो हो गया, लेकिन छुआछूत ने और छोटी सोच ने और रूढ़िवादी सोच ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्हें स्कूल में भी कक्षा के बाहर बैठा के पढ़ाया जाता था। उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, वे पानी के घड़े को नहीं
क्योंकि उनको अधिकार नहीं था, वह दलित बच्चे थे, इसलिए उनको घड़े का पानी भी पीने का अधिकार नहीं था। तब जिस दिन चपरासी स्कूल नहीं आता, उनको पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता। एक दिन वह कुएं से पानी पी रहे थे, तब ब्राह्मणों ने ये देख लिया। तब ब्राह्मणों ने उसे बहुत मारा, और गलती क्या थी, सिर्फ पानी पीना। तब उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ बड़ा करना है, जिससे कि मैं सबको समानता का अधिकार दिला पाऊं। वे बॉम्बे गए और बॉम्बे से एल्विंडर हाई स्कूल उन्होंने पास किया। फिर वह एल्विस्टन कॉलेज गए, उन्होंने वहाँ सेल्यूस्टर नामक अध्यापक से उनकी मुलाकात हुई। सेल्यूस्टर ने भीमराव अंबेडकर जी का पढ़ाई के प्रति लगन देखकर उनको एक शिक्षा प्रेमी महाराज से मिलाया, और शिक्षा प्रेमी महाराज ने उनके पढ़ाई की लगन को देखकर, उनके उत्तर देने की लगन को देखकर Friends like Varsa Kanpal, who has given the wonderful speech in English, and as well as the Mahi Rana, who has also performed and made the environment so much emotional by telling the story of Dr. Bhimrao Ambedkar ji, and also the dance which was performed by the Agamdeep Singh. He performed so openly and very frankly, was really worth appreciating, and again give a big hand for all of them, and wish you a very happy Baisakhi and Ambedkar Jayanti. Thank you all.